Hello guys, welcome to back my YouTube channel D2 Studies. Today I have to discuss while loop. while loop होता क्या है इन सी लैंग्वेज। while loop बेसिकली आप यही समझिए तो यह इंट्री कंट्रोल लूप है। क्या है देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया, इट इज इंट्री कंट्रोल लूप। ये इंट्री कंट्रोल लूप कहने का मतलब एक कंडीशन चेक करता है जब कोई भी डाटा को एंट्री करता है। जब कोई भी डाटा एंट्री करता है उस टाइम एक कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन सही है तो वह ट्रू पार्ट या लूप बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए अनदर कंट्रोल लूप। ये क्या है, अनदर कंट्रोल लूप इन विच कंडीशन इज चेक फर्स्ट। ये फर्स्ट में क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। इसका नाम ही है इंट्री कंट्रोल लूप। जब कोई भी डाटा इंटर करेंगे उसी समय वह डाटा को कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट दी है, इफ़ कंडीशन विल बी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा देन ओनली इट विल बी एग्जीक्यूट लूप बॉडी। और कंडीशन सही होगा तो लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन रॉन्ग होगा तो वह लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इसका सिंटैक्स है, देखिए सिंटैक्स हमने लिखा है, इनिशियलाइजेशन, वाइल लूप, वाइल मेरा लूप है, कंडीशन, फिर वाइल लूप को ओपन किए, लूप बॉडी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इसके बाद लूप को क्लोज कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए फॉर लूप में हमने पढ़ाया था कि एक फॉर लूप था, उसी में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट था। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे इनिशियलाइजेशन यहाँ होगा, वाइल लूप में कंडीशन चेकिंग होगा, उसके बाद जब ओपन होगा बॉडी उसके बाद लूप बॉडी होगा, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंटैक्स पर डिपेंड करता है वाइल लूप फॉर लूप, बाकी काम सबका सेम ही होता है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए इस पर कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं तो अच्छा से डिक्लियर हो जाए। तो हमने लिखा कीजिए, राइट ए प्रोग्राम, इस शॉर्ट फॉर्म में WP, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 कंटिन्यूस प्रिंट करना है। ठीक है, यूजिंग वाइल लूप। अब बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा, तो पिछली वीडियो हम बता चुके हैं कि लूप हम लोग सी लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, क्या यूज है इसका लूप को। तो यूज इसलिए करते हैं ताकि ये कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यू को, जब कंटिन्यूस वैल्यू लगातार हो रहा है उसको क्या करते हैं, प्रिंट कराने के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। तो हमने लिखा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग वाइल लूप। सबसे पहले हम लोग लिखे हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, void मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंट में देखिए इंट क्या है, ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट है, इसका पार्ट है। ठीक है, तो इंट हम लिए ए इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिए। इसके वाइल लूप में क्या हमको लेना है, कंडीशन। तो हमने क्या है, प्रिंट कराना 1 से 5, तो ए इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, कंडीशन चेक कर लिया। इसके बाद लूप बॉडी ओपन किए। ठीक है, प्रिंटअप में लूप बॉडी में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, %d डबल कोटेशन ए को प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दिया। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमको इंक्रीज करना है 1 to 5, तो 1 प्लस ऑपरेटर का यूज किए हैं। उसके बाद वाइल लूप क्लोज कर दिए, और यहाँ गेट ch फंक्शन को, मेन को भी ये क्लोज कर दिया। ठीक है, जब प्रोग्राम का रन कराएंगे तो आपका इस टाइप का वैल्यू आएगा, इसलिए ऐसा आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बोलिए ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 to 5 प्रिंट करा रहा है, 1 से कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिंट कराना 5 टाइम्स। देखिए इसका फिनोमेना क्या होता है, इनिशियलाइज इंट में ए इक्वल टू 1 लिए हैं, ये कंडीशन चेक करेगा ए इज लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये ट्रू है।
तो ये प्रिंटअप में क्या कर रहा है, ए को प्रिंट कर रहा है तो 1 को क्या कर रहा है, प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर सेकेंड एज ये क्या करेगा, 1 से बढ़ा देगा, ए प्लस प्लस 1 से क्या 2। अब यह कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन भी सही है, तो क्या प्रिंट कर देगा ए। तो क्या इसमें ए क्या हो गया था 2, तो 2 यहाँ प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार जब कंडीशन लास्ट पॉइंट पर पहुँचेगा, जैसे कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, सही है, ये भी तो 5 प्रिंट कर दिया। अब 1 प्लस प्लस यानी कि 6 कर दिया, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन गलत है, तो लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रिंट करना बंद कर देगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। तो चलिए एक ठो दो ठो और प्रोग्राम देखते हैं, उससे और अच्छा से डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली आप वाइल लूप यही समझिए कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है। जब डाटा को इंटर करते हैं, देखिए डाटा को हम लोग इंटर कर रहे थे, उस टाइम में हम क्या कंडीशन चेक कर ले रहा है, कंडीशन सही है तो प्रिंट करा दे रहा है, और कंडीशन रॉन्ग होगा तो क्या करेगा, प्रिंट ऑफ यानी कि लूप बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब लूप को हम लोग यूज करते हैं क्यों, सी लैंग्वेज में कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, कंटिन्यूस एट ए जॉब। ठीक है, तो चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं। इसके ऊपर हमने लिखा, क्वेश्चन लेते हैं, एक तो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे 1 to 5। अब हम रिवर्स वैल्यू को प्रिंट करेंगे 5 to 1। उसका भी लूप देख लीजिए, वाइल लूप में कैसा कंडीशन होता है। ठीक है, तो लिखा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर और राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 5 to 1। ठीक है, 5 to 1 क्या करना, प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, पहले जो कंडीशन लगते हैं हम लोग, हैज़ इंक्लूड, ये तो लगाना ज़रूरी है भाई, हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, void मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फंक्शन को ओपन किए, इसके बाद इनिशियलाइज कर देंगे इंट आई। ठीक है, आई यहाँ पास लिए, आई इक्वल टू 1 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पास इनिशियलाइज नहीं कर सकते तो नीचे भी एक तो इनिशियलाइज कर सकते हैं। उस समय यहीं पास हमको इनिशियलाइज किए थे आई इक्वल टू एन। अब की बात देखिए, कुछ कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तो CR SCR फंक्शन उसमें यूज नहीं किए थे, इसमें यूज किए, कोई दिक्कत नहीं, यूज करिए चाहे नहीं। देखिए इंट इक्वल टू आई यहाँ पास लिए, हम इसको आई को यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, आई इक्वल टू 5, बिकॉज हमको क्या रिवर्स प्रिंट कराना, इसलिए हम यहाँ पास आई में 5 लिए हैं। ओके, आई होप मैं तो समझ रहा होगा। वाइल में कंडीशन हमेशा होता है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स आई इज लेस देन 0। इसके बाद ओपन किए वाइल लूप को, प्रिंट ऑफ यानी कि लूप बॉडी है सलेशन %d आई। ठीक है, इसमें क्या करना है, आई इक्वल टू आई -1। ऐसा क्यों किया, इसमें डिक्रीमेंट करना है ना, उसे घटाते हुए जाना है। ठीक ना, रिवर्स ऑपरेटर में जाना है, सॉरी रिवर्सिंग में जाना है, यानी 5 4 3 2 1 ऐसा जाना है। इसलिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, तब तो डिक्रीज करेगा वैल्यू 1 से। इसका भी क्लोज कर दिया वाइल लूप को। उसके बाद गेट ch फंक्शन, मेन फंक्शन को क्लोजिंग हो गया। जब ये वैल्यू को प्रिंट करेगा तो आपको इस टाइप के यहाँ पास मिलेगा, एग्जैक्टली दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पास आएगा 5 4 3 2 1, यह रिवर्स वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो बताइए कैसे प्रिंट कर दिया इसके, चलिए इसके बारे में समझते हैं, एक करके समझते हैं। आई इक्वल टू 5 लिए, कंडीशन डालें आई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, प्रिंटअप में लिए आई को प्रिंट कर देना, डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो क्या करेगा, कंडीशन चेक किया आई इक्वल टू 5 तो दिया, कंडीशन फर्स्ट टाइम चेक कर लिया 5 इज ग्रेटर देन 0 है,
आई होप यहाँ पास नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा 5 इज ग्रेटर देन 0 है, ये सही है। तो ये क्या कर दिया, प्रिंट दिया 5। इसके बाद नीचे आया, आई प्रिंट कर दिया, आई इक्वल टू कितना 5 था, तो क्या कह रहा आई -1, तो मतलब 5 - 1 = 4। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं भैया, आई प्लस प्लस भी यूज, आई माइनस माइनस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई -1 भी, ये भी शॉर्ट फॉर्म होता है, पिछली वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है। तो 4, अब यहाँ पास चेक किया 4 इज ग्रेटर देन 0 है, ये भी सही है, तो 4 प्रिंट कर दिया। इसी प्रकार ये प्रिंट करते गया जब तक कंडीशन ट्रू मिलते गया। जब लास्ट में आएगा 1 के बाद क्या कर देगा, एक से 1 - 1 क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है, 0 कर देगा। तो क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन 0 है, ये गलत है, तो लो बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। कुछ और प्रोग्राम करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक और हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल ऑड बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 के बाद कितना ऑड नंबर है, तो ठीक है, हमने लिया हैज इंक्लूड कोनी वाइड मैन इंट ए इक्वल टू 1। वाइल लूप में कंडीशन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक। वाइल लूप ओपन की, इफ़ कंडीशन डाले ए इज मॉडल डिवाइडेड बाय 2 नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होना चाहिए, वह डिवाइजेबल नहीं होना चाहिए दूसरे, ठीक है। इसके बाद इसके इफ़ को भी ओपन किए, प्रिंटर %a, ये क्या किए 1 से इंक्रीमेंट कर दिए, a प्लस प्लस क्लोजिंग, ये वाइल लूप का क्लोजिंग, फिर गेट सेट मेन फंक्शन का क्लोजिंग। और जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, एक्चुअली आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई देगा, 1 3 5 7 9, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। बताइए ऐसा क्यों, कि जब कंडीशन तो 1 था तो ये इज कंडीशन ग्रेटर इक्वल सही है, एक से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, तो 2 बन गया, तो दो इज, ये भी कंडीशन सही है, पर एक कंडीशन सही नहीं है, 2 इज डिविजिबल बाय 2 है, नॉट डिविजिबल बाय 2 नहीं है, पर है, क्या है, 2 से 2 में डिवाइड लग सकता है, नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 आ सकता है, इसलिए 1 नहीं। तो इसके बाद क्या इंक्रीमेंट कर दिया, 2 से 3, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 0, ये नहीं है, इसलिए 3 को प्रिंट कर दिया। इसमें बेसिकली ऑड नंबर को प्रिंट करते गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग वाइल लूप में ही। तो चलिए हमने एक और प्रोग्राम लिया, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 10। ऑल 1 to 10 के बीच कितने और इवन नंबर हो सकते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, कितने 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8 ही ना हो सकता। तो देखिए कंडीशन उसमें कुछ नहीं लिए, वॉइड मैंने सही है, इंट आई इनिशियलाइज किए, सीलर से फंक्शन आई इक्वल टू 1, वाइल लूप आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसमें क्या कंडीशन, आई इज मॉडल डिवीजन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यही कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखना है ऑड एंड इवन करने के लिए, ठीक है। उसके प्रिंटर के बाद इज गिवन, आई प्रिंट कर दिए, क्लोज किए, इफ़ का स्टेटमेंट के लिए, अब आई 1+1, ठीक है। इसके बाद इसका वाइल लूप को क्लोज कर दिए, गेट ch ओपन किए, इसके बाद यहाँ पास हमने एक डब्बा बनाया, ये मेरा आउटपुट होता है, ठीक है। इसमें ऐसा प्रिंट होगा, देखने को मिलेगा 2 4 6 8, ठीक है, 10। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या दिया है, आई जी मॉडल डिवाइड 2 इक्वल टू 0, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको प्रिंट कर देना है, क्या करना है, इंक्रीमेंट करके, कंडीशन चेक करो, कंडीशन चेक भी हो करके, ठीक है। तो इसी प्रकार वाइल लूप से प्रोग्राम लिखा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। इसमें और प्रोग्राम करते हैं, हमने लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एंड कैलकुलेट सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 20, ठीक है। 1 to 20 के बाद कितने ऑड नंबर है उसका सम कैलकुलेट करना है, तो ठीक है। हमने लिखा हैज इक्वल, ये देखिए यहाँ से चलते हैं, इनिशियलाइज किए आई
लूप चलाने के लिए और सम नंबर को सम करने के इक्वल टू 0। CLR आई इक्वल टू 1, वाइल लूप आई इज ग्रेटर इक्वल टू 20। इफ़ कंडीशन लिए, इसको ओपन किए, टू नॉट इक्वल टू 0, आई इज टू नॉट इक्वल टू 0, प्रिंट अप सलेशन डी इज ऑड नंबर, %d इज ऑड नंबर आई। ठीक है, यहाँ के बाद हमने लिया यहाँ पास ऑड सम इक्वल टू ऑड सम प्लस आई, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, 1 है, सॉरी ये 1 है सर, क्लोज किए, आई इक्वल टू आई प्लस 1 इंक्रीमेंट, इसका भी क्लोज किया। लूप को प्रिंट अप में ऑप्शन दिए सलेशन टोटल सम ऑफ ऑड नंबर %d। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा %d ऑड सम। ठीक है, गेट चीज क्लोज किए। जब ये प्रोग्राम को आप लोग रन कराएगा स्क्रीन पर, तो आपको जितने भी 1 to 20 के बीच ऑड नंबर होंगे उसका सम करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि आप कौन कौन हो सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब का सम कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पर दे देगा। तो यही यूज होता है वाइल लूप को, लूप इन सी लैंग्वेज में इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के, सम इवन और निकालने के लिए कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे।